ओम शांति। आज 10 तारीख की मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली है और ये रिवाइज कोर्स की मुरली है 14/11/2002 की, 14/11/2002 की। बाबा आज ब्राह्मण जीवन का जो फाउंडेशन है उसकी स्मृति दिला रहा है। क्या है फाउंडेशन? तो पहला शब्द तो प्योरिटी आता है। अगर मुरली न पढ़ी हुई हो तो पहला जो आएगा मर्यादा, फाउंडेशन, प्योरिटी। लेकिन आज बाबा पवित्रता से भी पहले पवित्रता की भी धारणा हम क्यों करेंगे? वो धारणा भी हमें करने के लिए बाबा ने कहा। नहीं तो कलयुग के अंत में कौन सोचता है कि ऐसे सारा जीवन पवित्र रहना है, और फिर सिर्फ पवित्र नहीं रहना लेकिन संपूर्ण पवित्र रहना है, मनसा वाचा कर्मना, फिर जो पवित्रता की डिटेल है। लेकिन प्योरिटी से भी पहले जो फाउंडेशन बाबा ने बताई वो कौन सी है? निश्चय। निश्चय, फेथ। और जहाँ निश्चय है वहाँ विजय। तो दोनों का कनेक्शन है, माना निश्चय और सफलता का आपस में कनेक्शन है। यहाँ तक कि पवित्र जीवन जीने में सफल होना भी बिना निश्चय के नहीं हो सकता। लेकिन निश्चय में भी फिर एक निश्चय नहीं है। पहला निश्चय कौन सा होता है? तुरंत हो जाता है। खुद में भी टाइम लगता है कई बार। कईयों का खुद में निश्चय होने में भी टाइम लगता है, लेकिन जो निश्चय जिससे हमारी यात्रा शुरू होती है वो कौन सा है? बाबा में निश्चय। अच्छा, फिर बाकी 3 कौन से हैं? स्वयं में, ड्रामा में और परिवार में। मुश्किल कौन सा है? मुश्किल वाले कौन से हैं? या तो परिवार या फिर ड्रामा। खुद में भी कहीं ना कहीं मुरली सुनते 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 थोड़ा सा निश्चय बैठने लगता है कि हम ही मनुष्य हैं और हमको ही देवता बना। टाइम ज़रूर लगता है लेकिन फिर भी कहीं फेथ बैठता है। लेकिन ड्रामा का निश्चय मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हर सीन हमारे अनुसार नहीं होती, और कई सारी सीन ऐसी आती हैं जो अगर आत्मा शक्तिशाली नहीं हो तो बहुत दुख का अनुभव करती है। और फिर उसको लगता है कि मैं बाबा के पास आई किस लिए थी? लोग भगवान के पास क्यों जाते हैं? दुख पाने के लिए, सुख पाने के लिए। और सुख की जगह आत्मा को क्या अनुभव होता है? दुख। तो फिर उसको लगता है कि ऐसा ही ड्रामा है। और फिर पहले से भी ज़्यादा पेपर आने लगते हैं क्योंकि सारा हिसाब किताब चुकता होना शुरू होता है। तो ड्रामा के ऊपर निश्चय, और साथ साथ बाबा ने जो कहा आज कि सिर्फ प्रभु से प्यार नहीं लेकिन परिवार से भी प्यार। क्योंकि बाप दादा कोई सिर्फ एक नए धर्म की स्थापना नहीं कर रहा है लेकिन राज्य की स्थापना कर रहा है। और राज्य अकेला नहीं करना है, राज्य के लिए पूरी राजधानी चाहिए। तो जैसे यहाँ परिवार में है वैसे आगे भी परिवार होगा। यहाँ अगर परिवार से संतुष्ट नहीं है वहाँ तो सवाल ही नहीं, वहाँ एंट्री नहीं है। वहाँ एंट्री तो हो जाएंगे लेकिन फिर वहाँ पर राजा रानी का पद नहीं मिल सकता, क्योंकि महाराजा महारानी माना ही कि जो उनकी प्रजा है वो उनसे बिल्कुल संतुष्ट है। तो आज मुरली का जो टाइटल है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार, निश्चय बुद्धि। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बच्चों का ये दृढ़ संकल्प बाबा को भी बहुत प्यारा लगता है। क्या दृढ़ संकल्प? बाप समान बन। अव्यक्त मुरली का यह कांस्टेंट लिंक होता है कि लक्ष्य क्या है? अभी बाप समान बनना है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो,
ऐसे कैसे हो सकता है? बाबा बच्चों को क्या कहते हैं कि आप बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है और आप बच्चों की पूजा डबल है। अब ये कौन सा यादगार है? तो एक हमारी जो पूजा होती है वो शालिग्राम के रूप में और बाबा की शिवलिंग के रूप में, और दूसरा हमारी देवी देवताओं के रूप में। तो बाबा कहते हैं बाबा की सिंगल पूजा है सिर्फ शिवलिंग के रूप में, और हमारी डबल पूजा है। जहाँ भी आप अंदर में जाएंगे शिवलिंग के साथ शालिग्राम, छोटे छोटे शालिग्राम जरूर होंगे, और फिर वो जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं सुंदर सुंदर, वो भी हमारा यादगार है। आप बच्चों की पूजा डबल है, तो बाप के भी सिर के ताज हो गए। वो लौकिक में भी कई बार बाप बच्चे को कंधे पर बिठा लेता है और फिर उसको क्या कहता है, तुम मेरे से भी ऊंचे हो गए। बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख सदा यही कहते हैं, वाह श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे वाह। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जानते? अभी अभी किसी को कहे ना, कई बार जब हमारा स्वमान बहुत कम हो जाता है तो हमें हमारी कमी कमजोरियां तो बहुत अच्छे से याद होती है, लेकिन बाबा कहता है कमी की भी आपको पहचान होनी चाहिए, तो साथ साथ विशेषता की भी पहचान होनी चाहिए। हर ब्राह्मण बच्चे में विशेषता है, डालनी पड़ती है। क्या कहता है बाबा विशेषता के लिए? ब्राह्मण जन्म हुआ और हर बच्चे को कोई ना कोई विशेषता, वरदान, जो लाइन आती है कि हर बच्चे को कोई ना कोई विशेषता वरदान के रूप में मिल जाती है। फिर उस विशेषता को पहचानना और उस विशेषता को कार्य में लगाने से वो विशेषता वृद्धि को पाएंगे, और फिर वो तो वृद्धि को पाएंगे लेकिन वो और विशेषताओं को भी लेकर आएंगे। पर जन्म होते ही हर ब्राह्मण बच्चे को कोई ना कोई विशेषता मिलती है। सबकी सेम होती है कि अलग अलग होती है? इसलिए बाबा कहते हैं अपनी विशेषता को पहचानना और सेवा में लगाना। हर एक बच्चे को विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। चेक करो, अब बात आ रही है चेकिंग की। चेक करो मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहाँ तक बना, क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं। तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। चलना हमें किसके श्रीमत पर है? बाबा की। हमें हर एक के श्रीमत पर नहीं चलना, हमें परिवार के आगे सरेंडर नहीं होना होता। परिवार को क्या करना होता है? स्वीकार करना है, शुभ भावना रखनी है, सहयोग देना है। वो हमारे से संतुष्ट हो, हम उनसे संतुष्ट हो। बाकी हमें परिवार की श्रीमत पर नहीं चलना। चलते हम किसकी मत पर हैं? बाबा। पर वंडरफुल ऐसा है कि अगर हम भगवान के मत पर चलेंगे तो निश्चित रूप से बाबा ने कहा, कितना परसेंटेज कहा था कि परिवार संतुष्ट होगा ही? 95। ये प्रश्न भी प्रकाश मणि दादी ने एक बार पूछा था, बाबा सब संतुष्ट नहीं होते? तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्ची, सब तो बाबा से भी संतुष्ट नहीं होते। किसी ना किसी को तो बाबा से भी कोई ना कोई रहता है। जैसे कई बार होता है ना, बाबा किसी से उन दिनों में 5 मिनट मिलता था, किसी से 2 मिनट मिलता था, तो उसमें ही कोई असंतुष्ट हो जाता था कि बाबा फलाने से 5 मिनट मिला, मेरे से सिर्फ 2 मिनट मिला। तो बाबा ने कहा ये तो उस बच्चे के संस्कार है, थोड़ी सी परसेंटेज की छुट्टी दे दी थी, लेकिन फिर भी कितना? 95। तो 95% कम से कम परिवार जो होगा वो क्या होगा? संतुष्ट होगा। दोनों आवश्यक है। कौन सा दोनों? प्रभु पसंद भी और परिवार पसंद भी। प्रभु पसंद तो क्या है? वो तो हम पापी नीच आए थे तो भी बाबा ने क्या कहा? मेरे बच्चे।
कैसे बच्चे? मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, सिकिलधे बच्चे, लाडले बच्चे। तो वो तो भगवान की दृष्टि इतनी ऊंची है कि जैसे भी थे वैसे ही पसंद कर लिया। मुश्किल वाला कौन सा है? आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे हैं। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहाँ हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहाँ विजय हुई पड़ी है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए, अब ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, जन्म सिद्ध अधिकार है ना, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जहाँ जन्म सिद्ध अधिकार है, माना आपको जन्म होते ही वो चीज मिल गई, तो उसमें क्या नहीं होगी? मेहनत नहीं होगी। अब ये भी चेक करें, कईयों को सफलता मिलती है। पहले तो ब्राह्मण जीवन की सफलता क्या है? एक है दुनिया की सफलता। दुनिया की सफलता लोग किससे आजकल तोलते हैं कि ये सफल है? नाम है, धन है, मान है, शान है, पोजीशन, प्रोफेशन, कहेंगे ये बहुत सफल है। फाइनेंशियल रूप से सफल है, स्टेटस के रूप में सफल है। एक वो सफलता है, बाहरी सफलता, वो भी जरूरी है, गलत नहीं है। वो सफलता भी किसी को मिलती है तो उस सफलता से उस आत्मा को कई प्रकार का दुनिया रिगार्ड देती है। देती है कि नहीं देती? वो रिगार्ड उसको मिलता है इसीलिए क्योंकि उसने मेहनत करके सफलता को प्राप्त किया है। ब्राह्मण जीवन की सफलता किसको कहेंगे? संतुष्टता। ब्राह्मण जीवन की सफलता का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ हमारे अनुसार हो रहा है। ब्राह्मण जीवन की सफलता है कि जो भी है आसपास, ड्रामा की जो भी सीन है, परिवार की कैसी भी आत्मा है, लेकिन आत्मा अंदर से बहुत संतुष्ट है। और संतुष्टता की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। तो कोई सीन भी है, लेकिन उस सीन को देख करके भी मन में अगर संकल्प आता है, ऐसा क्यों, ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो वो संतुष्टता है? नहीं। उस सीन को देख करके भी मन अगर संकल्प करता है कि ये सीन एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, नथिंग न्यू, माना बिल्कुल संतुष्ट है। उसको संकल्प ही वो उठता है कि हर आत्मा को देखकर, हर सीन को देखकर ये बिल्कुल एक्यूरेट है, उसको कुछ भी बदलने की दिल नहीं होती। वैसे भी ये हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ बदलना है। आज अगर आप बिल्कुल साइलेंस में अपने से बैठ करके पूछो कि पीछे की यात्रा में अगर चांस मिल जाए कुछ बदलने के लिए, तो बदलेंगे? बदलना चाहेंगे? क्योंकि वो सीन बदलेगी तो जो आप आज बने हैं ना, वो भी तो बदलेगा ना। जो मूर्ति तैयार होती है वो कैसे तैयार हुई होती है? वो सारी बातों से तो तैयार हुई होती है ना। आज किसी का बच्चा है, समझो कोई थोड़ा सा हैंडीकैप्ड भी है, उसको जीवन भर संकल्प चलता रहेगा, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। फिर उसको पूछो, अच्छा अगर आपको चांस मिले और ये बच्चा चेंज हो जाए, कोई दूसरा है, तो चलेगा? पूछ के देख लेना कभी किसी को। 10-20 साल निकल जाए ना, उसके बाद उसको कहना कोई दूसरा चलेगा, तो सोच कर कहेंगे नहीं, ठीक है जो है, ठीक है, यही ठीक है। ये हमें लगता है कि हम बदलना चाहते हैं, पर वास्तविक रूप से अगर बदलने का मौका मिले ना, तो फिर हम कहेंगे नहीं नहीं, जो है वो ठीक है, वही यात्रा ठीक है, वही बच्चा ठीक है, वही परिवार ठीक है। फिर हमें लगता नहीं, अगर वो बदलेगा तो फिर हम भी तो बदल जाएंगे। तो बाबा कहते कि ब्राह्मण जीवन की सफलता क्या है? अपने पाठ से, अपने जीवन से, हर सीन से, हर व्यक्ति से संतुष्ट। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहाँ हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहाँ विजय हुई पड़ी है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन ही सफलता स्वरूप है। सफलता होगी व नहीं होगी, ये ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन नहीं है। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है। तो जहां बाप कंबाइंड है, वहां सफलता सदा प्राप्त है। तो चेक करो, सफलता स्वरूप कहाँ तक बने। अगर सफलता में परसेंटेज है, तो निश्चय में भी परसेंटेज है।
हमेशा सफलता चेक करना इजी होता है ना, तो बाबा ने कहा अगर सफलता में जैसे किसी के मार्क्स कम है तो आप क्या कहेंगे, इसने इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं पढ़ी। अब वो आखिरी दिन तक भी कहता रहे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो अच्छे से पढ़ा है माना फिर अच्छे से मार्क्स भी आने चाहिए। तो अगर कोई कहे नहीं मैं रोज मुरली सुनता हूँ, मैंने सारी अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ ली, मैं तो पल पल बाबा को याद करता हूँ, तो उसके जीवन में क्या दिखाई देगी, बहुत संतुष्टता दिखाई देगी। उसको कोई क्वेश्चन, कोई उसके मन में हलचल नहीं होगी। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण है कि निश्चय में भी परसेंटेज है। निश्चय सिर्फ बाप में है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन निश्चय बाप में भी निश्चय, स्व में भी निश्चय, ड्रामा में भी निश्चय और साथ साथ परिवार में भी निश्चय, इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज भी है और स्वतः भी है। सहज भी है, इजी भी है, और स्वतः, स्वतः माना अपने आप होगी, वो चीज नेचुरली फॉलो करेगी। बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तभी तो यहाँ पर बैठे। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। अब निश्चय खुद में क्या है, वो जो सारी स्वमानों की माला है उस पर फेथ होना कि ये मैं हूं। अभी किसी को कहो आप शांत स्वरूप हो, वो कहते नहीं नहीं आपको नहीं पता, हमें बहुत गुस्सा आता है। किसी को कहो नहीं आप बहुत श्रेष्ठ आत्मा हो, नहीं नहीं आपको नहीं पता मैंने इस जीवन में क्या क्या किया है, वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी ओरिजिनली अनादि आदि स्वरूप में आत्मा कैसी है, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता, विश्व कल्याणकारी, नैनों के नूर, रूहानी खुला। अब स्व में निश्चय इसलिए नहीं होता क्योंकि टाइटल पहले मिल जाता है और उसका पुरुषार्थ किया नहीं होता। किसी ने बहुत मेहनत करके टाइटल लिया हो ना, उसको नींद में भी नहीं भूलता है, भूलता है उसको। किसी ने 5-10 साल पढ़ाई करके डॉक्टर का टाइटल लिया हो, उसको भूलता है। वो परिचय देते समय पहले ही क्या कहेगा, मैं डॉक्टर हूँ। कितने लोग आप देखो अपने परिचय के साथ, डॉक्टर छोड़ो बाकी सब भी, परिचय के साथ अपना प्रोफेशन या अपनी डिग्री या डेजिग्नेशन जरूर बता देते हैं। बताते हैं कि नहीं बता, आपने पूछा भी नहीं होता लेकिन तो भी बता देते। रिटायर होंगे तो भी बता देंगे मैं अभी रिटायर हूँ लेकिन पहले मैं ये करता था। भूलता नहीं है क्योंकि वो टाइटल ही प्राप्त करने में बहुत मेहनत की। अच्छा प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे होंगे तो भी वो टाइटल पकड़ करके रखेंगे, तो इतना ज्यादा उस टाइटल की स्मृति रहती है क्योंकि उस टाइटल को प्राप्त करने की मेहनत की थी। वो मेहनत करे 20 साल भी हो गए होंगे तो भी वो भूलता नहीं है। और स्वमान जो है वो सारे आए और मिल गए। शांत स्वरूप है, विश्व कल्याणकारी, कुछ नहीं किया विश्व के लिए, अपने लिए भी कुछ नहीं किया अभी, लेकिन टाइटल क्या मिला, विश्व कल्याणकारी, तो याद ही नहीं रहता। अब स्मृति नहीं रहती तो समर्थी नहीं आती, तो बाबा को फिर बहुत पक्का कराना पड़ता है, आप ही हो। साकार मुरली यही पक्का कराती है रोज, रोज की साकार मुरली ना, जैसे किसी की याददाश्त खो जाती है, बचे आप ही पावन हो, आप ही देवता हो, आप ही, रोज रोज जैसे किसी की याददाश्त खो जाए तो फिर डॉक्टर कहता है इसके पास बैठ करके इसको याद दिलाते रहो, इसका नाम क्या है, इसके माता पिता का नाम क्या है, घर कहाँ पर है। तो बाबा कहते कि फिर बाबा स्मृति दिलाता है, श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, साधारण आत्मा नहीं हूँ, परमात्म स्वमानधारी आत्मा हूँ। तो स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। स्वमान हर कर्म में, हर संकल्प में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं हूं, तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है,
उसकी विशेषता है, एक एक की चेकिंग करनी है ना, तो बाबा में निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का, बाबा मेरा। अंदर उसको यही होगा, निरंतर मैं बाप का, बाबा मेरा। ये निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा, सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा, मेरे के ऊपर अधिकार होता है। तो मेरा बाबा ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है सफलता की और विजय की। अच्छा, ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है। अब इम्पोर्टेंट लाइन है ये, समस्या जब आएगी तो निश्चय बुद्धि आत्मा का संकल्प क्या होगा? हाँ जी, जो हो रहा है कल्याणकारी, और उसके बाद नथिंग न्यू। समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। अब क्या करना है? एक है ऐसा क्यों हुआ, ये संकल्प ऐसा क्यों हुआ, और दूसरा संकल्प है अच्छा ठीक है, हो गया, एक्यूरेट है, कल्याणकारी है। अब क्या करना है? समाधान क्या है? समस्या को कितनी देर में, हमारे यहाँ मिनट विनट तो कुछ होता नहीं है ना, सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना, और निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या का परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि भूल गए हैं? मत, अगर हम चैलेंज नहीं करते और उसके साथ साथ चलते हैं तो इतनी बातें नहीं आएंगी, लेकिन फिर हिसाब किताब का जो बोझा है वो भी बढ़ता जाएगा, पर इतनी बातें नहीं आएंगी। पर जैसे हम चैलेंज करते हैं तो सारी बीमारी, सारी गंदगी, सारा हिसाब किताब चुकतू होना है ना, सेटल होना शुरू हो जाता है। चैलेंज है कि हम मायाजीत बनने वाले हैं, तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी, वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपको चैलेंज करेगी। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। अब हमें भी तो ज्ञान को समझना है ना, तो ज्ञान क्या कहता है कि वो भिन्न भिन्न रूप से चैलेंज करेगी। कौन कौन से रूप हैं जिससे माया चैलेंज करती है? खुद के स्वभाव संस्कार, दूसरों के स्वभाव संस्कार, कोई ना कोई परिस्थिति। अब एक्चुअली परिस्थिति रूप नहीं होता, माया का रूप क्या होता है? उस परिस्थिति में डर है, भय है, चिंता है, घबराहट है, तो ये माया ने चैलेंज किया ना। अगर हम परिस्थिति में स्टेबल थे तो हमने उस चैलेंज को क्या किया? पार कर लिया। लेकिन बात आई और घबरा गए, डर गए, चिंता हुई, अंदर में थोड़ी सी एंजाइटी हुई, ये सब होना माना माया का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ गया। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्यों? क्यों? नथिंग न्यू। पर उस समय ये स्मृति आए ना सीन को देख करके, नथिंग न्यू, बार बार मैंने इसको पार किया। कितनी बार विजयी बने हो? अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो व अनेक बार बने हुए हो, रिपीट कर रहे हो, इसलिए समस्या आपके लिए कोई नई बात नहीं है। नथिंग न्यू, अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। ये है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयंती। माना कोई भी सीन आए, अपने को कहना नथिंग न्यू, और समस्या स्वरूप की जगह समाधान स्वरूप। अब क्या करना है? अब अगला कदम क्या होना चाहिए? ये है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी। और है, अभी 3 तो हो गए। परिवार में निश्चय। क्यों? फॉलो फादर करना है ना, फॉलो ब्रदर सिस्टर तो नहीं करना। फिर क्यों चाहिए परिवार में निश्चय?
फॉलो नहीं करना, लेकिन सहयोग तो देना है ना। किसी को फॉलो नहीं करना, फॉलो किसको करना है? बाबा को। याद किसको करना है? रिमेंबर शिव बाबा, फॉलो ब्रह्मा बाबा। वो क्लियर है, किसी मुरली में नहीं आता फॉलो ब्रदर सिस्टर, पर ये तो हर मुरली में आता ना कि ब्रदर सिस्टर को क्या करो? सहयोग दो। और किसका सहयोग दो? ब्राह्मण परिवार को ज्ञान का सहयोग नहीं देना होता। घर जाकर के, आज मुरली नहीं आपने सुनी थी, आज का वरदान तो आप ही के लिए था। वो सहयोग नहीं होता, वो ब्राह्मण के लिए क्या हो जाता है? और ही माना और उसको दुख ही पहुंचेगा ना, आप उसको अगर इस तरह से कहेंगे, क्योंकि ज्ञान तो उसके पास आ रहा है। जो ज्ञान हम सुन रहे हैं वो हर ब्राह्मण सुन रहा है। बाबा मुरली में सब कुछ कह देता है। तो ब्राह्मण को जो चाहिए होता है वो है सहयोग। किस चीज का सहयोग? शुभ भावना का, स्नेह का, रहम का। हमने अगर किसी की बात नहीं पकड़ी, बीती को बिंदी लगाया, फुल स्टॉप लगाया, सबसे बड़ा सहयोग होता है अपने चित्त को साफ रखना। बहुत मेहनत है। खास जो बहुत नजदीक की आत्मा है, जिनके साथ बहुत हिसाब किताब है, जो रोज कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हैं जिससे हम बहुत दर्द इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति भी बीती सो बिंदी करके अपने चित्त को साफ रखना, रोज अपने को याद दिलाना, ड्रामा अनुसार इनका भी ये पाठ है। क्या कर सकते हैं? इनका पाठ है और हमारा इनके साथ हिसाब किताब है। इनका पाठ है लेकिन हमारा भी तो इनके साथ हिसाब किताब है। यहाँ तक कि हंसी में बाबा कई बार कह देता था कि जब बाबा को पत्र लिखते थे ना, भैनिक बंधन वाली, बाबा बहुत मार पड़ती है, तो बाबा कई बार हंसकर क्या कह देता था? तुमने भी कभी मारा होगा। पर वास्तव में वो सच है, जो भी हिसाब किताब लौट कर आता है, चोला बदल जाता है, लेकिन आत्मा के संस्कारों के कारण जो उसके किए हुए हिसाब किताब है वो लौट कर आता है। इसलिए हमें फिर इस बात को समझकर जो भी हमारा हिसाब किताब है, अभी बाबा की याद से खुशी से चुकतू तो करना, क्यों बैठकर उसका चिंतन करते रहे? कौन सा अकेले चुकतू कर रहे हैं? जब अकेले चुकतू करते थे तो मेहनत थी, अब तो क्या है? कंबाइंड है बाबा। सौंप ही तो देना है ना। अटैचमेंट में जितना दुख होता है, डिटैचमेंट में थोड़ी ना उतना दुख होता है। आप न्यारा प्यारा होकर के हिसाब किताब चुकतू करो, और आप उसके अंदर फंस करके हिसाब किताब चुकतू करो। चुकतू तो दोनों ही करते हैं, लेकिन उसकी फीलिंग के अंदर तो बहुत अंतर हो जाता है। तो अभी तो हम डिटैच हैं, हमें पता है, हमें समझ है, लेकिन हम किसके साथ कंबाइंड हैं? बाबा के साथ। और है ब्राह्मण परिवार में निश्चय क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। तो परिवार के बीच, परिवार के प्रीत की रीति निभाने में भी विजयी। ऐसे नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाप से ही काम है, परिवार से क्या काम है। लेकिन ये भी निश्चय की विशेषता है। चारों ही बातों में निश्चय, विजय आवश्यक है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। ड्रामा और परिवार बहुत मजबूत बनाता है, क्योंकि इसके अंदर आपकी सारी शक्तियां यूज होती। सिर्फ परिवार में ये स्मृति रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है। अब ये लाइन लिख ले। स्मृति में चाहिए ना, जो बातें स्मृति में चाहिए वो उस समय स्मृति में आनी भी तो चाहिए। बाद में आती हैं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। तो जब भी कोई ऊपर नीचे बात हो जाए परिवार से, परिवार 100% परफेक्ट तो नहीं है ना, सब वर्क इन प्रोग्रेस है। तो बाबा ने कहा उस समय अपने को क्या स्मृति दिलाओ? हर एक धारणा में नंबरवार है। सब नंबर 1 नहीं है, लेकिन क्या है? नंबरवार है। इसका यादगार कौन सा है? नंबरवार है ना, तो इसका यादगार कौन सा है? भक्ति में माला। और वो माला 108 की भी है, 16,108 की भी है। इसका यादगार है माला 108 की माला। सोचो कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर, क्यों बना? सभी पहला नंबर बन जाते, कोई पहला बना, कोई 108 बना, कोई 16,108 बना, कोई 9 लाख बना, अलग अलग नंबर तो है ना, क्यों बना? सब एक नंबर क्यों नहीं बने? आंसर तो पता है ना, फिर जब बात आती है तो
ये ऐसे क्यों करता है, तो कह देने का नंबरवार है। 16,000 क्यों बना? वैरायटी संस्कार को समझ नॉलेजफुल बनो। अब नॉलेजफुल बनकर चलो। निभाना यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है, परिवार को छोड़ करके कहाँ जाएंगे। नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, वैसे नशा चढ़ता है। हमारे इतने घर हैं, हमारा लाखों का परिवार है, हर शहर में हमारे इतने घर हैं, हमें एड्रेस बुक लेकर के जाना पड़ता है, नशा बहुत चढ़ता है। लेकिन जितना बड़ा परिवार उतनी कौन सी शक्ति चाहिए। लोग जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में क्यों चले गए? तो हमारी तो कोई जॉइंट 5-10 की भी नहीं है। कितनी बड़ी फैमिली है, बहुत हजारों की, लाखों की है। तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। तो सभी विजयी हो, विजयी हैं। डबल फॉरेनर्स विजयी हैं। हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हो, बहुत अच्छा। बाप दादा को खुशी है। अच्छा, टीचर्स विजयी हैं या थोड़ा थोड़ा होता है? क्या करें ये तो नहीं, कैसे के बजाय ऐसे शब्द को यूज करो। कैसे करें नहीं, ऐसे करें। 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, इसलिए जो परिवार में पास है वो सब में पास है। जो परिवार में पास है वो सब में पास है। और वैसे परिवार में भी ना बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बाकी सबसे कितना समय आपको मिलना होता है, 5 मिनट 10 मिनट। परिवार भी कौन सा है हमारा? परिवार बिल्कुल जो नजदीक वाला है। लौकिक अलौकिक बिल्कुल जिनसे आप रोज मिलते हो, जो घर में रहते हो, वो बिना मेकअप के आपको देखते हैं ना। संस्कारों का भी मेकअप हो सकता है, होता है कि नहीं होता? कई बार यहीं पर ही आकर के कोई कहेगा, बहन आपको नहीं पता, आप जो यहाँ देखते हो और जो घर में है। तो हम कहते अच्छा, इनको कभी गुस्सा भी आता है? कहते गुस्सा आता है, क्योंकि थोड़े समय के लिए संस्कारों का मेकअप हो सकता है, सब कर लेते हैं। ऐसा नहीं आप ही नहीं, बहनें भी कर सकते, सब कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़े समय के लिए हम सहन कर सकते हैं, समा सकते हैं। पर जिनके साथ हम रहते हैं उनको तो अच्छे से पता अंदर बाहर कौन सी बात है जो हमें ट्रिगर करती है। जब उन्हें हर्ट करना होता है तो वो वही वाली लाइन, वही उनको पता है ये वाली लाइन जो है बिल्कुल तीर का काम करेगी और इनको अंदर से जख्मी कर देगी। और एक ही सेकंड लगता है, आपने ऐसा क्यों बोला? वो तो सबको पता है, वो कहानी गोल गोल है। लेकिन इस सब के अंदर भी वो जो बहुत नजदीक वाले हैं वो संतुष्ट हों। और अगर वो संतुष्ट होंगे तो क्या करेंगे? सहयोग भी देंगे, दुआएं भी देंगे। आपको महसूस होगा कि उनकी दिल की जो भावना है आपके प्रति, उसमें बहुत शुभ होंगे, वो आगे बढ़ाने की होंगी, शुभ होंगे, दुआएं होंगी। उसके अंदर जो फीलिंग होगी, वो जो वाइब्रेशन होगा वो बहुत प्योर होगा, वही आगे बढ़ाता है। ब्राह्मण जीवन में आप सोचो कि आपकी कलाएं और स्किल्स आपको आगे बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। दुनिया में वो चीज़ ज़रूर बढ़ाती है और यहाँ पर भी एक सर्टेन लेवल तक बढ़ा सकती है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में अगर बहुत आगे आपको बढ़ना है तो विशेषता तो बाबा दे देता है। ऐसी कोई विशेषता नहीं है जो भगवान हमारे अंदर ना दे सके। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अनपढ़ होते हैं लेकिन बाबा की बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां संभाल रहे, तो उनको वो विशेषता कार्य करने की किसने दी? अगर उनके स्किल और डिग्री देखे ना तो दुनिया में उनको वो जिम्मेवारी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो उतने केपेबल दुनिया के हिसाब से नहीं है। लेकिन बाबा के कार्य में वो संभाल रहे, बढ़िया संभाल रहे। उनके जैसा वो कार्य कोई और संभाल भी नहीं सकता। लेकिन वो किस लिए संभाल रहे हैं? विशेषता तो बाबा ने दे दी, उन्होंने कार्य में भी लगाई, लेकिन बाकी सब उनको क्या दे रहे हैं? दुआएं। बिना दुआओं के ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और दुआएं ब्राह्मण जीवन में क्या करती हैं? लिफ्ट का काम करती है, बाहर भी, लेकिन यहाँ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर
अलग, बाबा का कार्य थोड़ा अलग रीति से चलता है। यहाँ पर इंटेलिजेंस, स्किल, टैलेंट सेकेंडरी हो जाता है। यहाँ पर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो है भावना, वृत्ति, प्योरिटी, वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उससे भगवान अपना कार्य करा लेता है। तो बाबा कहता बच्चे कैसे के बजाय ऐसे शब्द यूज करो। 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, इसलिए जो परिवार में पास है वो सब में पास है। तो 4 ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ साथ परिवार पसंद होना भी अति आवश्यक है। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलना है। ऐसे नहीं मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस हो गया। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो और सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक है। लेकिन इसके साथ साथ 3 निश्चय और हैं। टीचर्स 4 ही जरूरी हैं कि नहीं? ऐसे तो नहीं 3 जरूरी हैं कि एक नहीं है। जो समझते हैं चारों ही निश्चय जरूरी हैं, वो एक हाथ उठाना। सभी को चारों ही बातें पसंद है? जिसको 3 बातें पसंद हो वो हाथ उठाओ। कोई नहीं है। निभाना मुश्किल तो नहीं लगता? मुश्किल तो है, लेकिन कब मुश्किल है? जब अकेले हैं। कंबाइंड है तो मुश्किल नहीं है। तो एक्चुअली में मुश्किल जो है वो है कंबाइंड रहना। निरंतर याद है तो सहज है, लेकिन अगर याद नहीं है तो फिर मुश्किल है। बहुत अच्छा, अगर दिल से हाथ उठाया है ना तो सब पास हो गए। अच्छा देखो कहाँ कहाँ से भिन्न भिन्न देश की टालियां मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है। मधुबन में याद रहता है क्या? मैं दिल्ली की हूँ, मैं कर्नाटक की हूँ, मैं गुजरात की हूँ। सब कौन है? मधुबन निवासी। मुझे याद है जब नए नए सेंटर पर रहना शुरू किया था, एक बारी ही गुलजार दादी से नज़दीक से मिलना हुआ था और बिंदु बहनी साथ में थे, तो वो थोड़ा परिचय करा रहे थे। बहन ये फलाने स्थान से है, ये पढ़ा है, ये किया है, अभी बॉम्बे में रहते, सारा सुनाया। दादी ऐसे ऐसे सुनती रही, 1 आध मिनट सुनाया परिचय देके। फिर दादी ने कहा चलो कहाँ से भी है, कहाँ भी रहती है, अब तो मधुबन निवासी हो गई ना। तो वो उन लोगों को कितना पक्का रहता था कि हम अपना इतना लंबा चौड़ा परिचय कोई देता है, दे रहे हैं, और वो क्या देख रहे हैं, कौन है, परमानेंट एड्रेस कौन सा है। तो दादी ने कहा सदा इसका नशा रहे कि है कौन, मधुबन निवासी। और बाकी जो सब जहाँ पर बैठे हैं वो क्या है, हमारा सेवा स्थान। घर मधुबन है और बाकी सब सेवा स्थान है। तो हम ज्यादा समय कहाँ बिताते हैं? ऑफिस में। और घर में कितना समय बिताते हैं? साल में 2 हफ्ता। एक एक हफ्ता ही तो जाते हैं ना। तो एक बारी किसी ने पूछा भी था, बाबा ये कैसा नियम है, हम ऑफिस में इतना समय रहते हैं और घर में 2 हफ्ता। तो बाबा ने कहा बच्चे बहुत होशियार है, पर बाबा जो बातें कहता है वो तन से नहीं कहता, लेकिन मन से। बुद्धि में हमेशा याद रहे वो घर है और ये सेवा स्थान है। तो बाबा ने कहा यहाँ किसी को याद रहता है मैं दिल्ली की हूँ, कर्नाटक की हूँ, गुजरात की हूँ, सब कौन है? मधुबन निवासी। तो एक झाड़ हो गया। इस समय सब क्या समझते हैं, मधुबन निवासी हो या अपने अपने देश के निवासी हो? मधुबन निवासी हो? सभी मधुबन निवासी हो? बहुत अच्छा। वैसे भी हर ब्राह्मणों की परमानेंट एड्रेस तो मधुबन ही है। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? बॉम्बे है, दिल्ली है, पंजाब है, मधुबन परमानेंट एड्रेस है ना। ये तो सेवा के लिए सेवा केंद्र में भेजा है। घर भी आपका सेवा स्थान ही है। सेवा स्थान समझ करके सेवा करेंगे तो कभी नहीं लगेगा बहुत हिसाब किताब है। ये हिसाब किताब तभी लगता है जब उसके अंदर मोह होता है। अगर ये स्मृति होगी ना, इस सेवा स्थान पर बाबा ने बिठाया है इनकी सेवा करने के लिए, तो सेवा का जो वाइब्रेशन होता है वो कौन सा होता है? देना। जैसे किसी भी आप सेवा स्थान पर बैठो, आपको लेने की भावना नहीं आएंगे, आपको क्या करना है? देना है। बाबा से लेना है और देना है।
पर जैसे हम सोचते हैं अब हम घर में हैं और हम परिवार हैं, तो फिर हमारे अंदर संकल्प आता है मैं दूंगा लेकिन इनको भी तो देना है ना, लेन देन आ जाता है। नहीं हम तो इनके लिए करेंगे पर इनको भी तो करना है ना, हम तो प्यार से चलेंगे पर इनको भी तो चलना है ना। पर स्मृति होगी सेवा स्थान पर है तो फिर देना है, देना है, देना है। ये सेवा के स्थान है। घर तो आपका मधुबन है, आखिर भी आश्रम कहाँ मिलना है, मधुबन में ही मिलना है। इसलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे हैं। सभी का लक्ष्य है बाप समान बनने का। तो सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल। शरीर की ड्रिल तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वह तो करो, खूब करो, टाइम पर। सेवा के टाइम पर एक्सरसाइज नहीं करते रहना, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है, और कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, फरिश्ता होकर काम करना। कई लोग बहुत बहुत काम कर लेते हैं, बहुत बहुत काम कर लेते हैं, लेकिन भारी होते हैं। उनके आते ही सारे ऑफिस का, घर का, सेंटर का वायुमंडल कैसा हो जाएगा, भारी। तो बाबा कहता है कि काम करो, काम करने की मना नहीं है, कर्म योगी हो, कर्म तो करना है, लेकिन कैसे करो, डबल है। आसपास वालों को भी आपके वाइब्रेशन से हल्केपन की अनुभूति हो। कार्य का बोझ नहीं, भारीपन क्यों है, मुझे करना है, मुझे देखना है, मुझे संभालना है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो फिर वो उसका अंदर ही अंदर में टेंशन होती है, फिर वो टेंशन किसको देंगे, जो आजू बाजू वाले होंगे। आप सहयोग नहीं देते, आप नहीं करते, कर सब रहे होंगे, लेकिन बोझ है ना, तो बोझ का वाइब्रेशन तो नेचुरली औरों तक जाएंगे। कार्य का बोझ नहीं हो। वैसे भी बोझ कार्य का नहीं होता है, किसका होता है, उस कार्य के सोच का। कैसे होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, इतना बड़ा कार्य मैं कैसे कर सकूंगा, कितना समय लगेगा, वो सोच का बोझ होता है। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देता। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप के मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं था। अव्यक्त फरिश्ता रूप तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी, तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। अभी अभी एक सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो सकते हो। बाप दादा ने ड्रिल कराई, यह अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना। तो ये प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। कौन सी एक्सरसाइज, अभी अभी निराकारी और फिर अभी अभी फरिश्ता। डबल फॉरेनर से देखो, डबल फॉरेनर्स को इस सीजन में कारने अकारने सब ग्रुप में चांस मिला है। हर ग्रुप में आ सकते हो, फ्रीडम है। तो ये भाग्य है ना, भारत वालों के फिक्स होते हैं ग्रुप, डबल विदेशियों का भी फिक्स होता है, लेकिन फिर भी उनको हर ग्रुप में थोड़ा चांस देते हैं, क्योंकि इतनी दूर से आते हैं, तो जब आ सकें आए। तो ये भी भाग्य है। तो इस ग्रुप में भी बाप दादा देख रहे हैं कि कुछ पहली बारी भी आए हैं, कुछ पहले वाले भी आए हैं। बाप दादा की दृष्टि सभी फॉरेनर्स के ऊपर है। जितना प्यार आपका बाप से है, बाप का प्यार आपसे पदम गुना है। ठीक है ना, पदम गुना है। आपका भी प्यार, दिल का प्यार है, तब तो पहुंचे हो।
डबल फॉरेनर्स इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है, स्पेशल श्रृंगार हो। हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं तो याद में बैठे भी हैं। बहुत अच्छा। फिर टीचर्स के साथ, टीचर्स का झुंड भी बहुत बड़ा है। बाप दादा टीचर्स को एक टाइटल देते हैं। कौन सा टाइटल देते हैं? आज गुरु भाई टाइटल नहीं है। फ्रेंड्स। फ्रेंड तो सभी है ही, डबल फॉरेनर्स तो पहले फ्रेंड्स हैं। इन्हों को फ्रेंड का संबंध अच्छा लगता है। टीचर्स जो योग्य हैं, सभी को नहीं, योग्य टीचर्स को बाप दादा कहते हैं ये गुरु भाई है। जैसे बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं, तो टीचर्स भी गुरु भाई हैं, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए हैं। बाप समान सेवाधारी हैं। देखो, टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है मुरली सुनाने के लिए, गुरु की गद्दी मिलती है ना, इसलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा कर्मना, लेकिन सदा सेवाधारी। ऐसे है ना, आराम पसंद तो नहीं है, सेवाधारी। सेवा, सेवा और सेवा, ठीक है ना? अच्छा, देखो बाबा एक एक पर कितनी मेहनत करता है। एक एक के ऊपर, पहले ग्रुप से मिलेगा, फिर नए बच्चों से, फिर डबल फॉरेनर से, फिर अलग अलग देश वालों से, फिर टीचर से, एक एक को पर्सनल। बातें सबके लिए सेम है, लेकिन कभी कभी कहते ना, ये बात बाबा ने मुझे कही थी। जो लोग बाबा से सामने स्टेज पर मिले होते कहते बाबा ने ये वरदान हमें दिया था। अब सबको ही दिया था, लेकिन फिर भी बाबा को पता है कि पर्सनल जो होगा वो सदा याद रहेगा। तो पूरी मुरली चलाने के बाद भी बाबा हर ग्रुप से अलग अलग पर्सनल मिलता था। इतनी मेहनत वैसे कोई किसी पर कर नहीं सकता। इतने साल इतनी निस्वार्थ भावना से इतनी मेहनत बाबा ने बच्चों के ऊपर की है। फिर सेवा में दिल्ली और आगरा का टर्न है। आगरा साथी है, दिल्ली का लश्कर तो बहुत बड़ा है। अच्छा, दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, ये तो बहुत अच्छा है। अभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन कहाँ से होगा? प्रत्यक्षता का दिल्ली से या महाराष्ट्र से, कर्नाटक से या लंदन से? कहाँ से होगा? दिल्ली से होगा। करो निरंतर सेवा और तपस्या, सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। जैसे सेवा का डायलॉग बनाया ना, ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ, तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली है। दिल्ली बाप की दिल है, लेकिन बाप के दिल पसंद कार्य करके भी तो दिखाओ। बाबा कई बार कहता था दिल्ली बाप की दिल, दिल वाले की दिल है, लेकिन फिर बाबा ने कहा दिल पसंद कार्य करके भी तो दिखाओ। पांडव करना है ना, करेंगे, जरूर करेंगे। तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग, बाबा बाबा कहते, दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाए। पतंग वो उड़ करके सारी की सारी बाबा के पास पहुंच जाए। परवाने बाबा बाबा कहते आए, तब कहेंगे प्रत्यक्षता। तो ये करना है, अगले साल ये डायलॉग करना है, ये रिजल्ट सुनानी है कि कितने परवाने बाबा बाबा कहते स्वाहा हुए। ठीक है ना? बहुत अच्छा। माताएं भी बहुत हैं। फिर लास्ट में कुमार कुमारियों के साथ एक 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 कुमार और कुमारियां, तो आधा हॉल कुमार कुमारियां हैं। शाबाश कुमार और कुमारियों को। बस कुमार कुमारियां ज्वाला स्वरूप बने, आत्माओं को पावन बना देने वाले। कुमार और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए। आज के कुमार और कुमारियों पर कितने भटक रहे हैं। आज के जो कुमार कुमारी हैं वो कितने भटक रहे हैं। भटके हुए हम जिन्स को रास्ते पर लगाओ।
अच्छा, जो भी कुमार कुमारी आए हैं उनमें से इस सारे वर्ष में जिसने आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया है वो बड़ा हाथ उठाओ। कुमारियों ने आप समान बनाया है। अच्छा, प्लान बना रही हैं। ये हॉस्टल वाली हाथ उठा रही हैं। इंदौर में अपना जो हॉस्टल है, बाबा का जो हॉस्टल है, उसमें कुमारियां रहती भी हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं स्कूल में, लेकिन जो उनके दिनचर्या है वो बिल्कुल सेवा केंद्र के समान है। 4 बजे उठना, कर्मणा सेवा करना, फिर स्कूल जाते हैं, वहीं से ही अपना आधा दिन स्कूल में रहता है, लेकिन फिर आकर के अपना होमवर्क आदि भी करना, लेकिन नुमा शाम भी करना, और जो भी एक सेंटर बना उसमें से बहुत कुमारियां हैं जो फिर धीरे धीरे पढ़ाई पूरी हो जाती है, कॉलेज भी पूरा हो जाता है, फिर सेंटर पर सेवा के लिए भी आ जाती है। कहीं आ भी जाती हैं, कहीं चली भी जाती हैं, वो तो फिर चलता रहता है। अपने संगीता बहन जो भवन के हैं, ऐसे बहुत बहनें हैं। मैं जब पीछे कहाँ जूनागढ़ गई थी, पहले वहाँ भी एक हॉस्टल था, तो उस समय पर वो सारी टीचर्स का ग्रुप था, उसमें से 9-10 बहनें ऐसी थी जो हॉस्टल से निकली हुई थी, क्योंकि संघ का रंग तो पड़ता है, तो शुरू से ही वैसा संघ, वैसी दिनचर्या, वैसी, और फिर जो सच्चे दिल से करता है प्राप्तियां तो उसको होती चली जाती हैं। फिर धीरे 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 अगर उनके जीवन का ये संकल्प हो तो फिर वहीं से वो फिर कोई ना कोई सेवा केंद्र पर सेट भी हो जाते हैं। तो इंदौर के हॉस्टल की कुमारियां, बड़ा ग्रुप हर वर्ष मिलने के लिए बाबा से आता था। कल्चरल प्रोग्राम बहुत करके जो इंदौर की कुमारियां हैं वो प्रेजेंट करती थी। तो बाबा कहते अच्छा, जो भी कुमार कुमारी आए हैं उनमें से इस सारे वर्ष में जिसने आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया है वह बड़ा हाथ उठाओ। कुमारियों ने आप समान बनाया है। ये हॉस्टल वाली हाथ उठा रही हैं। अभी सेवा का सबूत नहीं लाया है, तो कुमार कुमारियों को सेवा का सबूत लाना है। सबूत लाना माना जिनको आप समान बनाया है उस ग्रुप को लेकर के आना। ठीक है। अच्छा, चारों ओर के विजयी रत्नों को, सदा निश्चय बुद्धि सहित सफलता मूरत बच्चों को, सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूरत बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सदा भाव को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले ऐसे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, मुबारक, अशोणी बार, शोणी कितना होता है? मुबारक, मुबारक और नमस्ते। कितना और वो दिल से बाबा के निकलता ना, एक बार नहीं, पदम गुना बार, हजारों बार, लाखों बार मुबारक। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, 2 लाइन अभी दादी जी से भी है पूरा होने के बाद। सबका आपसे प्यार है, बाप का भी आपसे प्यार है। फिर रतन मोहिनी दादी से, सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है। सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है। बहुत गहरी लाइन है। सहयोग देते हैं लेकिन देने वाले को भी सूक्ष्म में बहुत कुछ प्राप्त होता है। ऐसा है ना? होता है प्राप्त। क्या प्राप्त होता है सहयोग देने से? दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है, परमात्मा दुआएं भी मिलती हैं। आप परमात्मा के श्रीमत पर चलकर जब सहयोग मिलते हो तो उस आत्मा की भी मिलती हैं, परमात्मा की भी दुआएं मिलती है, दिल हल्का रहता है, कई कई जन्मों का बोझ भी उतर जाता है, सूक्ष्म में बहुत कुछ मिलता है। ऐसे है ना, आदि रत्न है। आदि रत्न अब तक भी निमित्त है और अब तक भी निमित्त है। एक्चुअली में अभी भी दादी रतन मोहिनी भी अभी तक निमित्त है। अच्छा, ओम शांति। वरदान, सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। किसी भी प्रकार का मेरापन
मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। ये मेरा मेरा ही मैला बनाने वाला है। इसलिए अब तेरा तेरा कह स्वच्छ बनूं। फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र भी नहीं हो। संकल्प में भी मेरेपन का भान आया तो समझो मैला हुआ। संकल्प में भी हमें तो कितनी बार आ जाता है, मेरा सेंटर, मेरा परिवार, मेरी जिम्मेवारी, मेरी नेचर, मेरा तरीका, मेरा आइडिया, मेरी पसंद, कितना मेरा मेरा चलता है। संकल्प में भी मेरेपन का भान आया तो समझो मैला हुआ। तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो। स्लोगन, जहान के नूर वे हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। जहान के नूर वे हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। आज का व्यक्त इशारा है, सर्व ब्राह्मणों का एक संकल्प यही कार्य की सफलता है। सर्व ब्राह्मणों का एक संकल्प यही कार्य की सफलता का आधार है। किसी भी कार्य में सबका सहयोग चाहिए। किले की एक ईंट भी अगर कमजोर होती है तो किले को हिला सकती है। इसलिए छोटे बड़े सब इस ब्राह्मण परिवार के किले की ईंट हो। तो सभी को एक ही संकल्प द्वारा कार्य को सफल करना है। सबके मन से ये आवाज निकले कि ये मेरी जिम्मेवारी है, तब सफलता मिलेगी। ओम शांति।